हेलो बच्चा पार्टी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से कभी निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दिन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत ना एक समान, मतलब सब दिन जो है एक जैसे नहीं होते, ये एक मुहावरा है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ की गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिए और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। आई होप क्लियर है। मतलब कोई बात हो गया, जब इंसान के पास पैसा रहता है तो सब उसके पास रहते हैं, जब कुछ नहीं रहता तो सब साथ छोड़ देते हैं। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ एक कहानी, इसलिए ये प्रथा है। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। मतलब आप समझिए पूजा पाठ करा रहे तो उसे आप बेचिएगा, तो आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा। वो जो फल आपको मिला है, मतलब पुण्य जो मिला है, वो दूसरे को मिल जाएगा। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। मतलब ये होता है, वो तो कभी इसलिए नहीं कराया था ना कि हम कभी जिंदगी में गरीब होंगे तो हम अपना यज्ञ बेचेंगे, उसके लिए नहीं कराया, तो दिल से करता था कोई भी यज्ञ। तो ये पहले जब सेठानी बोली कि इतना दिन खराब आ गया, अब यज्ञ बेच के पैसा थोड़ा कमा लो, तो उसे बहुत खराब लगा स्टार्टिंग में। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, अंडरलाइन कुंदनपुर, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। याद रखिएगा, ये धनी सेठ है, वो धन्ना सेठ। एक अफवाह भी फैली थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान सकती है, यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विप्र सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। तो विपत्ति में जो आए हुए जो सेठ थे, उन्होंने बोला चलो उसी को बेच देंगे भाई। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए चार मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। आई होप क्लियर है। तो देखिए इतना गरीबी था कि खाना भी अपना, आटा भी अपना घर से नहीं लिया, वो आपको पड़ोसी से लेना पड़ा। आपको नहीं, सॉरी, सेठानी को। और चार मोटी मोटी रोटियां बनाई। चार मोटी मोटी रोटियां मतलब क्यों, कि पेट में लगेगा, दूर का रास्ता है, इसलिए। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल गए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने से पहले जितना रास्ता पार कर लूं उतना अच्छा होगा। ये सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। मतलब ना होता, धूप बहुत इंटेंस हो गया। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहीं थोड़ा देर रुक दिया जाए। ये सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पांव धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाली थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ है, मतलब बहुत दिन से नहीं खाया इसका मतलब। सेठ को रोटी खोलते देख वो एक बार गर्दन उठाता, फिर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। आई होप क्लियर है। तो ये दर्शा रहा है कि उसे भूख लगा है, उसे वो रोटी चाहिए। ये देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारा कितने दिन से नहीं खाया होगा, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वो मुख उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखें में प्रतिज्ञा थी, मतलब और दो और दो। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने के योग्य हो जाएगा। ये सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े कर कर उसके खिला दी। दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा।
सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। तो ऐसे करके करते चारों रोटी खिला देगा, क्लियर है ना। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे। सेठ ने देखा कुत्ते की आंखों में अब उनकी ओर फिर भी जमी हुई थी। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना मतलब भाई दे दे भाई, एला भी दे दे भाई, ऐसा वाला हिसाब है। खैर, सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा था। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मुख और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय है कि इसमें हिम्मत ताकत आ जाएगी और ये किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वो अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर स्वागत की। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार है, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धनी सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में रहे। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं कराया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। तो उसे लगा कि मजाक उड़ाया जा रहा है, थोड़ा टॉन्ट किया जा रहा है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन खाकर पूछा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया और आप कहती है मैंने आज ही किया है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ कहलाता है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी कैसी बात। क्या विचार है सेठ जी, ये यज्ञ बेचने हैं कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। वो उन्हें लगा कि ये तो यज्ञ नहीं है, ये तो मेरा ह्यूमैनिटी है, तो इसे हम कैसे बेचेंगे? ह्यूमैनिटी को बेचा जाता है? नहीं। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतर पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्या हुआ, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने पूरी कहानी सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलन हो गई, हृदय उलस हो गए। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। तो अब ऐसे बात है, पहले जो वाइफ थी थोड़ा टेंशन में आ गई कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये स्टोरी सुनकर वो बहुत खुश हो गई। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालन में आई तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा सा हुआ है, जो कभी था नहीं, और उसमें कुंदा लगा हुआ है, मतलब लॉक टाइप का लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो यहाँ कोई पत्थर जैसी ऐसी कोई चीज नहीं थी, अब वो अकस्मात कैसे उठ गई। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। भौचक्की मतलब नहीं होता, टेंशन में है, सोच रही क्या हो रहा है, ये अभी तक तो नहीं था। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर कहाँ से उठा। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान देखा तो पता चला कि वो तो किसी चीज का ढकना है। मतलब नहीं होता कोई चीज, जैसे एक टाइप का डंजन होता है, डंजन का कैसे एक ढकना होता है, वैसे टाइप का। आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए एक सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरे ही इतना प्रकाश सामने आया कि उन्हें आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है और जवाहरतों से
जगमगाता एक सोने का पूरा खंडर टाइप है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्पंद खड़े रहे। तभी आदर्श ये पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरनासन कुत्ते को, मरनासन कुत्ते मतलब जो मरने वाला कुत्ता जो था, उसे चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। ये महायज्ञ का पुरस्कार है। तो समझ आया महायज्ञ पुरस्कार क्या था। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत कृत हुए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आई होप क्लियर है। तो बहुत अच्छा स्टोरी बच्चा पार्टी, इसे कर लीजिएगा।